कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं जी शर्जील पे इतना क्रिटिसिज्म करते हैं आप लोग फिटनेस का और फलाना, पॉल स्टर्लिंग पे क्यों नहीं क्रिटिसिज्म होता, ये बायस किस वजह से है। सो उस बायस पे भी हम बात करेंगे कि वो बायस किस वजह से है और क्यों नहीं है। बट टॉकिंग अबाउट द सेकंड मैच जो कि PSL का एल क्लासिको कहलाता है, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, मुकाबला शुरुआत हुई कराची किंग्स बैटिंग फर्स्ट वही हुआ, लाहौर ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। आगे क्या कहानी हुई जी अदी? win the toss and win the match, that has been the order of this PSL 7 as well। जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा ये पिछले PSL में भी देखा था। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की, अगेन अ वेरी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस बाय देम। 170 रन 7 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने बनाए। हाईएस्ट स्कोरर एक बार फिर से कराची के लिए शर्जील खान रहे ना, ही इज़ प्रूविंग टू बी द इम्पैक्ट प्लेयर। लेकिन ये बात हम देख भी रहे हैं और आगे बात भी करेंगे कि शर्जील के आउट होने के बाद बाबर अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले रहे हैं। एंड वी अगेन कम बैक टू द सेम टीम के बैलेंस वाले क्वेश्चन के ऊपर कि बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोड आ रहा है। बाबर ने कल 41 रन बनाए 33 गेंदों पे, अभी तक हमें अपनी फुल फ्लो में नज़र नहीं आए हैं। थोड़े कंट्रीब्यूशन एंड में जो क्लार्क की जानिब रही। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें, हारिस रऊफ गॉट 3 विकेट्स फॉर 33, डिसेंट परफॉर्मेंस बाय हिम। राशिद ने अपने 4 ओवर्स में 24 रन दिए। राशिद हमेशा बड़े इकोनॉमिकल होते हैं एंड ही गॉट अ वेरी क्रिटिकल विकेट एज वेल। ये शाहीन आफरीदी गेव 31 फॉर 1। जवाब में अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, दे वर इन द चेस थ्रू आउट। किसी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि लाहौर कलंदर्स ये टोटल चेस नहीं कर पाएगा। फ़खर जमान ने अपनी PSL करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की 60 गेंदों पे 106 रन, यानी जब बिल्कुल जिसे कहते हैं कुछ सेंटीमीटर इनकी टीम दूर रह चुकी थी वो आउट हुए, तब तक इट वाज गेम ओवर फॉर देम। और जो कुछ बचा कुचा था वो समित पटेल ने अपनी 18 गेंदों पे 26 रन पे पूरा किया। कराची किंग्स के हवाले से बात करें तो बॉलिंग मेरा ये ख्याल है, जो हमने कल भी बात कर रहे थे हम उस्मान के साथ, इट्स परहैप्स द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जो इस PSL में है। और हुआ ऐसा, उमैद आसिफ ने 30 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद नबी के 27, 1 और इमाद वसीम ने 28 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। और वो जो हम वीकनेस की बात कर रहे हैं, इवेंचुअली लाहौर कलंदर्स वन दैट गेम बाय 6 विकेट्स। हम जो वो बात कर रहे थे कि कराची की बॉलिंग के हवाले से इट्स परहैप्स अ वेरी वीक बॉलिंग अटैक। आई मीन आखिरी ओवर जब आपको ग्रेगरी को देना पड़ रहा है, जहां पे 6 बॉलों पे 6 रन मैच फंस सकते हैं, मैच टाई होने वाली सिचुएशन अक्सर ये होती है। मेरे ख्याल से आई थिंक अब कराची किंग्स 3 मैचेस दे हैव लॉस्ट ऑल 3 गेम्स। उनके लिए इट इज ऑल अबाउट फेस सेविंग वाला एलिमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो तीनों इन्होंने अपने होम ग्राउंड पे मैचेस जो हैं वो लूज कर गए। दिस टीम जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के साथ पिछले सीजन में हमने देखा और जिस तरह उन्होंने इस सीजन में अपने आप को रीडिस्कवर करने की कोशिश की है, आई थिंक कराची किंग्स टू अर्ली टू टॉक, स्लाइटली अ बिट अर्ली टू टॉक, लेकिन कराची किंग्स को भी ऐसे ही अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज it's gonna get very bad for them। और लाहौर से हारना, हाँ, क्योंकि अदील हम जब बात करते हैं कि क्या मसला हो रहा है, ओवर डिपेंडेंसी ऑन बाबर, नो, आई वुड से ओवर डिपेंडेंसी ऑन शर्जील। वन शर्जील आउट होता है तो ऐसा लगता है कि बाबर तो एक अपना एंड संभाल के रुके रहते हैं, बट दूसरी तरफ से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है और विकेटें गिरने लगती हैं, बाबर स्टार्ट्स लूजिंग पार्टनर्स। और साथ ही साथ अगर कोई आता भी है नया प्लेयर, उसके ऊपर बाबर के स्लो खेलने का जो इम्पैक्ट आता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एंड बिल्कुल मैं कल भी जो है राशिद लतीफ़ की डिस्कशन सुन रही थी एंड ही वाज सो स्पॉट ऑन कि बाबर का जो फेवरेट शॉट है आपको वो मारते हुए नहीं दिख रहे। 2 इनिंग्स गुजर चुकी हैं एंड बाबर इज नॉट डूइंग दैट। मे बी इट्स दी combination that he was comfortable with was Rizwan and Babar playing together, Rizwan the accelerator and Babar the accumulator, वो वाली चीज इस जोड़ी में हो नहीं पा रही है। सहीरा, रिजवान के आउट होने के बाद भी बाबर को जो सपोर्ट पाकिस्तान टीम में मिल रही होती है, जिसमें फ़खर आते हैं, जिसमें आसिफ आ रहे हैं, इफ्तिखार आ रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। देखिए T20 इज ऑल अबाउट दीज प्लेयर। मैं क्यों पहले प्रोग्राम से शायद ये बात कर रहा हूँ कि शर्जील कराची किंग्स के लिए बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे कंपेयर टू बाबर, बिकॉज शर्जील एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं। वो थोड़ी देर विकेट में रहेंगे, हमें ये बात पता है कि ये कोई 80-90 की स्ट्राइक रेट या 100 की स्ट्राइक रेट पे नहीं है, 125-30 40-50 रन अपने तेजी से करेंगे और चले जाएंगे। व्हाट कम्स आफ्टर दैट, बाबर इसलिए ही नहीं खुल के खेल पा रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि अब मेरे बाद जो आने वाले प्लेयर्स, अच्छा मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद नबी का फेलियर, हमने नबी को इससे पहले PSL में ही टीमों को मैचेस सिंगल हैंडेडली जितवाते हुए देखे। आई रियली कांट फॉरगेट कोयटा के लिए जब वो ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते थे, लाहौर को उन्होंने शिकस्त दी थी। टोटली ऑफ कलर। यू टॉक अबाउट बॉलिंग, यू टॉक अबाउट बैटिंग, ही इज टोटली ऑफ कलर। मेरा ये ख्याल है दैट द एंटायर टीम इज नॉट क्लिकिंग। और वो कहते हैं ना, द डिफीट कैन बी वेरी कंटेजियस। ये इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे, हम बाबर की कप्तानी के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है,
गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाबर जनरली हमको ऐसे नजर नहीं आते हैं, वो हाथ जोड़ जोड़ के पता नहीं अपने खिलाड़ियों से क्या बातें कर रहे हैं। इट्स नॉट फेयर अगेन, मतलब आप अगर कल आप ये देखें कि कौन ये बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहा है, कौन ये डिसाइड कर रहा है कि आमिर यामीन पहले आएगा साहिबजादा फरहान से, एक वो लड़का जो कि अभी पूरे डोमेस्टिक में जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करता रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज बीन द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस डोमेस्टिक सीजन अभी तक, और उसके बावजूद जो है आप पहले आप प्रेफर कर रहे हैं कि आमिर यामीन को भेज दें। इवन इमाद इज इन बैटिंग फॉर्म और आप आमिर को भेज दें। आप इवन क्लार्क को क्यों पहले भेज रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये डिसीजंस उनकी तरफ से कौन ले रहा है। इज बाबर द होल सोल डिसीजन मेकर, या फिर शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से मूड्स के साथ नहीं हो रही है? आई डोंट नो कि क्या मसला। टफ टू से। आई मीन नंबर 9 पे इमाद वसीम आके खेल रहे हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, हम ये तो नहीं कह रहे कि इमाद शायद अपनी उस फॉर्म में जो आज से शायद 2 या 3 साल पहले हुआ करते रहे, लेकिन फिर भी आई थिंक एनी गिवन डे आई वुड प्रेफर हिम टू बैट आमिर यामीन एटलीस्ट। आई एम प्रिटी श्योर, मेरे ख्याल से आई थिंक टैंक का इशू है, सिलेक्शन का इशू है। इट इज़ नॉट ऑगरिंग वेल। हमारा बड़ा हंसता खिलखिलाता आगाज़ होता है आमतौर से इस शो का, लेकिन आज आपको लग रहा है कि 2 कराची के फ्रस्ट्रेटेड फैंस नजर आ रहे हैं।